कलवा रेलवे स्टेशन ठाणे जिले में मुंबई की सेंट्रल लाइन पर ठाणे और मुंब्रा के बीच पड़ता है। दिन में ये स्टेशन बिल्कुल आम लगता है। ऑटो की कतारें, दफ्तर जाने वालों की भीड़, लोकल पकड़ने की जल्दबाजी और प्लेटफॉर्म के पीछे फैला हुआ रेलवे यार्ड, जहां जंग लगे डिब्बे और खामोश पटरियां दिखाई देती है। स्टेशन के पीछे कभी एक पुराना पुल था और उसके आसपास कुछ रिहायशी कॉलोनियां थी, जहां रेलवे मजदूरों और उनके परिवारों की जिंदगियां बसी थी। वक्त के साथ वो पुल टूट गया, कॉलोनियां हट गई और उनकी जगह यार्ड और ट्रैक्स ने ले ली। दिन में ये सब बस बीते समय की कहानी लगती है, लेकिन रात में यही इतिहास धीरे धीरे बोलने लगता है। और ठीक यहीं से कलवा की असली कहानी शुरू होती है। जब आखिरी लोकल निकल जाती है और घड़ी बारक कर 20 मिनट से आगे बढ़ती है, तो स्टेशन का माहौल बदलने लगता है। प्लेटफॉर्म पर दुकानें बंद हो जाती हैं, आवाजें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ पीली लाइटों की हल्की भन-भनाहट और ट्रैक्स की लंबी खामोशी बजती है। 1:27 का यही वक्त कलवा का सबसे अजीब समय माना जाता है। पुराने रेलवे गार्ड बताते हैं कि इसी दौरान एक लोकल आती है, ऐसी लोकल जो किसी ऑफिशियल टाइम टेबल में दर्ज नहीं होती। दूर से ट्रेन दिखती है, सिग्नल अपने आप हरा हो जाता है, जैसे सिस्टम ने उसे पहचान लिया हो। लेकिन इंडिकेटर बोर्ड पूरी तरह खाली रहता है। न कोई नाम, न कोई रूट, न कोई मंजिल। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है, बस कुछ सेकंड के लिए। न कोई अनाउंसमेंट होती है, न किसी कर्मचारी की आवाज। दरवाजे खुलते हैं और यात्री उतरते हैं। दिखने में वे बिल्कुल आम होते हैं। ऑफिस बैग, साधारण कपड़े, शांत चेहरे। न उनके चेहरों पर थकान होती है, न जल्दबाजी। सबसे अजीब बात ये कि वो न फोन देखते हैं, न आपस में बात करते हैं। वे चुपचाप प्लेटफॉर्म के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो स्टेशन के पीछे वाले यार्ड की ओर जाता है। वो जगह जहां रात में आम यात्री कदम नहीं रखते। ऑटो स्टैंड पर खड़े ड्राइवर इसी वजह से रात में प्लेटफॉर्म की तरफ देखते तक नहीं। पुराने ड्राइवरों का कहना है कि अगर वो लोकल दिखाई दे जाए तो नजर झुका लेना ही बेहतर होता है। कभी कभी उस ट्रेन से उतरकर कोई यात्री ऑटो स्टैंड तक आ जाता है। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य होती है, जैसे रोज का कोई मुसाफिर हो। वो बस इतना कहता है, मुझे वहां छोड़ दो जहां पहले उतरा करता था। जब ड्राइवर पूछता है कि कहां, तो जवाब मिलता है, पुराना पुल या स्टेशन के पीछे वाली कॉलोनी। ड्राइवर समझ जाता है कि वो जगह अब मौजूद ही नहीं है। कुछ नए ड्राइवरों ने गलती से ऐसे यात्रियों को बैठा लिया। मीटर चालू हुआ, लेकिन रास्ता आगे बढ़ा ही नहीं। शीशे में पीछे देखा तो सीट खाली थी और जो ड्राइवर उस रात गए, अगली सुबह स्टैंड पर कभी नजर नहीं आए। प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कुली इन सवारियों को पहचान लेते हैं। एक बुजुर्ग कुली बताया करता था कि ये लोग आवाज नहीं देते, बस सामने खड़े रहते हैं और जितनी देर सामने रहते हैं उतना मन भारी होता चला जाता है। एक रात उसने एक बैग उठाया। बैग हल्का था, जैसे उसमें कुछ हो ही ना, लेकिन कंधे पर रखते ही उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, लेट हो गया क्या? वो डर के मारे बैग नीचे रख देता है। सामने कोई नहीं होता और उसी पल वो अनजान लोकल धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी होती है। लेकिन उस ट्रेन में एक सवारी और भी है, जिसके बारे में स्टेशन पर आज भी धीमे स्वर में बात होती है। वो आदमी जिसका सिर नहीं है। पहली बार देखने वालों को लगता है कि शायद रोशनी का धोखा होगा, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म की लाइट के नीचे आता है तो साफ दिखता है कि उसकी गर्दन वही खत्म हो जाती है। रेलवे रिकॉर्ड बताते हैं कि साल 2000 के आसपास एक आदमी चलती लोकल से गिर गया था। उसका शरीर मिल गया, लेकिन सिर कभी नहीं मिला। केस बंद कर दिया गया, मगर लोगों का कहना है कि वही आदमी आज भी उसी लोकल से उतरता है और प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर खड़ा रहता है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। साल 2019 की बात है। नाइट ड्यूटी पर तैनात गार्ड रमेश रात 1:27 पर प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे की तरफ देख रहा था। उसे लगा कि कोई हाथ हिला रहा है, शायद कोई यात्री छूट गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने देखा
कि उस इंसान के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रमेश ने घबराकर कंट्रोल रूम कॉल किया। उधर से जवाब में सिर्फ ट्रेन ब्रेक की तेज आवाज आई। तभी प्लेटफॉर्म के स्पीकर अपने आप चालू हो गए। कोई उद्घोषक नहीं था, बस एक ठंडी सपाट आवाज, अगली लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नहीं रुकेगी। वही वाक्य बार बार दोहराया जाने लगा और उसी समय प्लेटफॉर्म पर गीली मिट्टी जैसे पैरों के निशान उभरे जो सीधे ट्रैक्स की ओर जाते थे। रमेश वही बेहोश हो गया। आज भी लोको पायलट कहते हैं कि कलवा पार करते वक्त कभी कभी इमरजेंसी चेन अपने आप खिंच जाती है। आखिरी लोकल के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्पीकर बिना किसी वजह के बोल उठता है। न कोई नाम, न कोई कारण, बस एक अधूरी सी घोषणा। स्टेशन दिन में फिर से सामान्य हो जाता है, लेकिन जो लोग रात में वहां रहे हैं वो जानते हैं कि कलवा सिर्फ एक स्टेशन नहीं है। इसलिए अगर कभी आप रात में कलवा स्टेशन पर हो, 12:20 के बाद कोई ऐसी लोकल आए जिसका नाम कहीं ना हो, जो कुछ सेकंड रुके और जिससे उतरने वाले लोग आपको ऐसी जगह चलने को कहें जो अब नक्शे में भी नहीं मिलती, तो रुकिए मत, पूछिए मत और साथ मत जाइए, क्योंकि कलवा की कुछ ट्रेनें आपको मंजिल तक नहीं ले जाती। वो बस ये देखने आती है कि कौन अभी अतीत में यही खड़ा हुआ है।